तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अरुण पांडे आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। वो है यूएनओ। क्या है यूएनओ? यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। आखिर ये यूएनओ क्यों बना था, कब बना था और कैसे बना था, इसका काम क्या था, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलते हैं स्टार्ट करने आज के टॉपिक का। तो देखिए, यूएनओ क्या हुआ था, इसके पहले इसके जानने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार में। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार अपना ख़त्म हुआ था तो उस समय क्या किया गया कि एक लीग ऑफ नेशन का फाउंडेशन किया गया था। लीग ऑफ नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन किया गया था जो आने वाले सेकेंड वर्ल्ड वार को बचाए। यानी कि लीग ऑफ नेशन इस प्रकार एक पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन था जिससे आगे चल के कोई भी वर्ल्ड वार वगैरह ना हो, टू प्रिवेंट द सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, तो अब लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, लेकिन जो लीग ऑफ नेशन था वो फेल्ड हो गया। कैसे? 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया तो लीग ऑफ नेशन फेल्ड हो गया। और दोबारा अब ये एक चैलेंजेस आ गया था हमारे वर्ल्ड के सामने। अब तो लीग ऑफ नेशन फेल्ड हो गया, अब आगे क्या किया जाए? क्या ऐसे ही हमेशा युद्ध जो हो रहा है होते रहे? फिर क्या हुआ, यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक बोला कि हमारे वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो जो हर चीज़ के, हर लोगों को, हर स्टेट को एक फ्रीडम दे। जैसे कि फ्रीडम ऑफ वर्शिप हो गया, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ फेयर, एवोल्यूशन ऑफ पॉवर्टी, या फिर आपका स्पीच का एक्सप्रेशन, जो मर्जी, जो स्टेट चाहे अपना, जो वर्ल्ड चाहे, जो स्टेट चाहे वो अपना व्यू दे सकता है वर्ल्ड के सामने। ये इम्पोर्टेंस एक दिखाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि जो इसके प्राइम मिनिस्टर थे, जो चर्चिल थे, ये ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर और यूएसए के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने दोनों जन मिलकर ये जो दोनों टॉपिक था, जैसे कि जो चार फ्रीडम बताए हैं, इसको मिलाकर एक चार्टर बनाए, चार्टर ऑफ राइट, जिसको अटलांटिक चार्टर के भी नाम से हम लोग जानते हैं। यह जो चार्टर बनाया गया था 1941 में बनाया गया था। ठीक है, और इसी चार्टर में एक एक जो फ्रीडम नहीं जोड़ा गया था वो था इंडिपेंडेंस का, जो हर स्टेट का एक इंडिपेंडेंस का अपना राइट होगा, कि हर अपना, जो कोई भी देश किसी के अंडर रूल में नहीं रहेगा। जैसे कि 1940 उस समय हम लोग का देश भले ही रूल में था, लेकिन ये एक एम था कि किसी का भी नहीं होना चाहिए, आगे चल के उसको देखा जाएगा। ठीक है, ऐसा मतलब उसका एम, ये यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एम था एक हिसाब से हम बोला जाए तो। उसके बाद क्या हुआ कि अब चलिए हम जैसे कि चलते हैं कि किस प्रकार इसका ओरिजिन हुआ। ठीक है, तो जो ओरिजिन हुआ तो इसका हम लोग शुरुआत से अगर बोलते हैं तो सबसे पहला जो हुआ था वो अटलांटिक चार्टर हुआ था। अगर आप नोट करना चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं कि ओरिजिन, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। जो सबसे पहला यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे फर्स्ट स्टेप था वो हम अपना था अटलांटिक चार्टर को हम लोग बोल सकते हैं, जो 1941 में किया गया था। उसके बाद यही अटलांटिक चार्टर में 1942 में 26 नेशन ज्वाइन हो गए थे। जब शुरुआती में जब दो लोगों को मिलकर ही उसको चार्टर का डिक्लेयर किए। उसके बाद जब 1942 में हुआ तो उस समय लगभग 26 मेंबर इसके बन गए। उसके बाद क्या हुआ, जो यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर थे, ब्रिटेन के थे, रसिया के थे और चाइना के, तीनों चारों जन मिलकर एक डिस्कशन किए, एक सबमिट किए, जिसको हम लोग मॉस्को में किए थे, इसीलिए उसको मॉस्को डिक्लेरेशन के भी नाम से जाना जाता है। और फाइनली हुआ क्या कि मॉस्को डिक्लेरेशन किया गया और काफ़ी डिस्कशन के बाद फाइनली एक बहुत लॉन्ग डिबेट हुआ, हर जगह हर बहुत सारा मीटिंग किया गया। 1940 से लेकर 1945 तक बहुत सारा मीटिंग किया गया था। और फाइनली जो 25 अप्रैल, कौन सा डेट था, 26 अप्रैल, 26 अप्रैल को एक सैन फ्रांसिस्को में यूनाइटेड नेशन चार्टर का एक मीटिंग हेल्ड किया गया। ठीक है, उसमें 51 नेशन ज्वाइन किए थे और फाइनली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एडॉप्शन हो गया। ठीक है, और 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फाइनली अडॉप्ट कर दिया गया और आगे चला दिया गया।
तो चलते हैं हम, जैसे कि अगर आप इसको पूछेंगे कि इसका एम क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है, तो डायरेक्टली हम इसका एम बोल सकते हैं कि आगे का, टू प्रिवेंट द थर्ड वर्ल्ड वार, to prevent the third world war, to create a friendly relation between the all the country of our nation, and to also to develop and solve the issue of poverty from the different parts of our nation. यही इसका एम है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में, जैसे कि जो यूनाइटेड नेशन होते हैं उसके जब एस्टैब्लिशमेंट जब हुआ था तो उस समय 51 नेशन इसको ज्वाइन किए थे, लेकिन प्रेजेंटली अभी 193 मेंबर यूनाइटेड नेशन में हैं, जिसमें से 15 टोटल मेंबर खास होते हैं। उसमें से जो 10 मेंबर होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं, और जो 5 मेंबर होते हैं वो होते हैं परमानेंट मेंबर। अभी हमारा प्रेजेंटली इंडिया एक नॉन परमानेंट स्टेट है। परमानेंट मेंबर कौन होते हैं, परमानेंट मेंबर का पावर क्या होता है? परमानेंट मेंबर का एक सबसे स्पेशल पावर होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है कि व्हाट इज द स्पेशल पावर ऑफ एन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनओ। तो जो मेन स्पेशल पावर ऑफ परमानेंट मेंबर इज द वीटो पावर। वीटो पावर है। वीटो पावर में क्या होता है कि जब सारे, अगर कोई भी डिसीजन अगर लेना होगा, अगर हर स्टेट बोल दिया, हर काउंट जो मेंबर जितने हैं सारे बोल दिए कि हाँ जी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन अगर एक बिट परमानेंट मेंबर बोल दिया कि नहीं, नो, वन से नो देन नो, यही इसका नियम है, तब नहीं होगा। जैसे आज हमारे इंडिया को बहुत सारे जो परमानेंट मेंबर जो हैं, परमानेंट मेंबर से 4 परमानेंट मेंबर बोल दिया है कि हाँ जी इनको दे दीजिए परमानेंट मेंबरशिप, लेकिन एक शायद चाइना ही है जो अभी इसमें एक हमारे लिए बर्डन बना हुआ है, जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी तक अगर जानते हैं, जैसे कि इसमें एक जनरल असेंबली भी होती है। जो प्रेजेंट हमारे इसके जनरल सेक्रेटरी हैं यूएनओ के, वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। और हमारे इंडियन में एक सबसे पहला महिला बनी थी जो जनरल असेंबली, 8वां जनरल असेंबली की सेक्रेटरी प्रेसिडेंट बनी थी, उनका नाम था विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित उनका नाम था। ठीक है, यही। अब ज़्यादा इसके बारे में और अगर हम करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम और डिस्कशन पॉइंट लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगर इसके बारे में अच्छा लगा हो, अगर इसके बारे में अगर पहले से आपको नॉलेज नहीं हो, तो आज हमें नॉलेज मिल ही गया। और अगर अच्छा लगा हो, अगर इसके लगा होगा कि हाँ जी ये मेरे एग्जाम बेसिस में चाहे हर कोई भी डिपार्टमेंट में काम आ सकता है, तो इसे दूसरे को भी शेयर करिए, दूसरे को भी ज्ञान बांटें। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके।